Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, in today's session we are going to cover the topic industry. इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही लंबी चौड़ी टॉपिक है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने इसे छोटे में कर लिया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और मैं इसे काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा इंडस्ट्री। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स होती हैं हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इंडस्ट्री में कन्वर्जन होता है, रिसोर्सेज का कन्वर्जन होता है यूज़फुल गुड्स में, वही हमारा इंडस्ट्री कहलाता है। अब इंडस्ट्री के 3 टाइप्स हैं। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा टर्शरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में कि प्राइमरी इंडस्ट्री होता क्या है। तो हम लोग सभी पहले से ही जानते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग रॉ मटेरियल्स नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। नेचुरली हमें जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो सब क्या आ जाती है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, और या फिर जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे प्लांट्स में हो जाए चाहे एनिमल्स हो जाए। ठीक है। इसी के बेसिस पे इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, इन इंडस्ट्री में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट को निकाले। इसका मतलब कि नेचुरल सोर्सेज से जब भी किसी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, राइजिंग होती है, वो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ मैं लाइक में मेंशन कर देती हूँ, लाइक हमारा सॉइल से या फिर एयर से या फिर वाटर से। ठीक है। इन सभी चीज़ों से जब भी हमारे कोई भी रॉ मटेरियल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जब राइज होगा तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एग्ज़ाम्पल में क्या आएगा, एग्ज़ाम्पल में हमारा आ जाएगा जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। जब हमारे मिनरल्स को हम निकालते हैं अर्थ से, तो क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। कहाँ से मिनरल्स हम निकालेंगे भैया, अर्थ से निकालेंगे। या फिर फिश को हम कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम रिवर। फिश तो हमारी रिवर से ही निकलेगी ना, तो फिश कहाँ से आ गया, हमारे रिवर से आ गया। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ हमारे नेचुरल सोर्सेज की हेल्प से प्रोडक्ट्स जनरेट हो रही हैं। फिर हम सेकंड पे पहुँचते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, ये इंडस्ट्री में हम ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। सपोज कि हम गैया गैया के बारे में, काऊ के बारे में सब कोई जानता है। आजकल तो हर घर घर में ही गैया होती हैं। लोग कैटलिंग करते हैं, इसका मतलब कि लोग गैया को चारा दिलाते हैं, फिर उसके बाद उनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स एनिमल्स का देख रेख करना, ये किस इंडस्ट्री में आएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में। या फिर हमारे और एग्जांपल लिख देती हूँ मैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का क्या मतलब होता है, मुर्गी की खेती या मुर्गी का पालन पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है। मीन्स हम लोग इसमें उनकी देख रेख करते हैं, मुर्गियों की। ठीक है। फिर हो गया कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग में जैसे हमारे बफेलोज आ जाते हैं, कोई भी तरह के जानवर। ठीक है। गोट आ जाता है, एट्सेट्रा। सो आई होप कि प्राइमरी इंडस्ट्री आप सभी को क्लियर होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो यहाँ जाके मैन्युफैक्चर होके एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कॉटन का। प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन का प्रोडक्शन हुआ और सेकेंडरी इंडस्ट्री में वही कॉटन प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होके वो एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया।
प्रोसेसिंग होके हो सकता है वो कॉटन की कपड़ा बन गया या कुछ भी बन गया कॉटन का, ठीक है। एक और एग्जांपल, शुगर। सॉइल से शुगर ऑब्टेन होगी, हमने खेती की और हमने शुगर केन का प्रोडक्शन किया। शुगर केन, खेती से शुगर केन निकला, फिर वो यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रोसेसिंग होके वो शुगर केन किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो शुगर किस में आएगा, इसमें आएगा। शुगर केन किस में आएगा, शुगर केन हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा और शुगर हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हर चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके 4 टाइप हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। तो इन दिस इंडस्ट्री बेसिक रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फिनिश्ड गुड्स में। मीन्स एक रॉ मटेरियल था, यहाँ समझेंगे, एक रॉ मटेरियल था और वो कई सारे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग फिनिश्ड गुड्स में वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। वो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री में आता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रूड ऑयल का बेस्ट एग्जांपल है क्रूड ऑयल जो होता है, जैसे वो प्रोसेस्ड होता है उससे ढेर सारे फिनिश्ड गुड्स निकल के आते हैं। जैसे कि हमारा केरोसिन आ गया, बात को समझिएगा, केरोसिन हो गया और पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर हम आते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री पे। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, इस इंडस्ट्री में 2 और 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल कंबाइन करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, 1 2 या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मिले, यहाँ 1 2 3 मीन्स मिल गए, कंबाइन हो गए एक साथ और एक अलग ही प्रोडक्ट बना दिया, ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अब मैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल पे आती हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा केमिकल्स। जैसे ढेर सारे केमिकल्स मिलके सीमेंट बनाते हैं। अब सीमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिलिका हो गया और लाइमस्टोन हो गया, मीन्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिक एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा इसमें, सीमेंट को ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स से मिलके बनती हैं। एक केमिकल फिर एक और केमिकल फिर एक और केमिकल मिल के सीमेंट बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, ढेर सारे रॉ मटेरियल्स कंबाइन हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है और एक फाइनल प्रोडक्ट बना, सपोज ये सीमेंट है, ठीक है। नाउ हम जाएंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट इसमें बनता है, मीन्स एक फाइनल प्रोडक्ट इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बन रहा है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट बनने में बहुत सारी स्टेजेस लग रही हैं, बहुत सारी स्टेजेस हो रही हैं, मीन्स उसको बनने में काफ़ी स्टेजेस लग रही हैं, बहुत सारे जगहों से उसे पास होना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल में हमारा आता है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री आ गया, या फिर हमारे पेपर इंडस्ट्री आ गए, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, ये दोनों जब भी बनते हैं इन्हें बहुत सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। इसमें क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है लेकिन उसे बहुत सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लास्ट नंबर, जो कि है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स असेंबल्ड होके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स आए और एक अलग कंपोनेंट बना दिया। जैसे कि ऑटोमोबाइल, अगर कोई मोबाइल बन रहा है तो क्या होता है कि कहीं से डिस्प्ले मंगा लिया, कहीं से कुछ मंगा लिया, कहीं से स्पीकर मंगा लिया, कहीं से कैमरा मंगा लिया और उन सबको जोड़ दिया मीन्स असेंबल कर दिया, इकट्ठा करके जोड़ देना, वो हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, फिर हमारा टीवी इंडस्ट्री हो गया,
टीवी इंडस्ट्री हो गया, इसमें क्या होता है अलग अलग जगह से या तो हम पार्ट्स मंगाते हैं और उन्हें मंगा कर जोड़ देते हैं, वो हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री में आता है। ध्यान रखिएगा डिफरेंस, किन किन में आपको डिफरेंस याद रखना है। आपको याद रखना है डिफरेंस सिंथेटिकल इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री में। इसमें क्या होता है हम जोड़ते नहीं हैं इन्हें, ये केमिकली बन रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, इसमें ढेर सारे केमिकल्स मिले हैं तो सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन इसमें इन्हें सिर्फ जोड़ा जा रहा है, कहीं से एक लाया, कहीं से दूसरा, कहीं से तीसरा लाया और उन्हें जोड़ दिया। तो बात आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है वो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर लास्ट आ जाते हैं हम टर्शियरी इंडस्ट्री में। हम टर्शियरी इंडस्ट्री को भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री एक सपोर्ट देता है इन दोनों इंडस्ट्री को कि अब बन तो गई है प्रोडक्ट, लेकिन टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट आ जाती है। प्रोडक्ट बन गया है, अब उसको ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग सिटीज़ में भेजेंगे ताकि वो क्या हो, बहुत अच्छे जगहों पे जाए और कस्टमर्स उसको ख़रीदें और व्यापार बढ़े, ठीक है, लोग ख़रीदारी करें, समझें। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली एक सपोर्ट है। अब इसके भी एग्जांपल है, जैसे बैंकिंग हो गया हमारा, इंश्योरेंस हो गया और वेयर हाउसिंग हो गया। वेयर हाउसिंग यानी कि जहाँ पे हम या रॉ मटेरियल्स को या फिर कोई वेजिटेबल्स का हो गया, इन सबको हम इकट्ठा करके स्टोर करके रखते हैं, ये हमारा वेयर हाउसिंग कहलाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय।